नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम आज की अपनी क्लास को। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जीके, जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ रहने वाली है। तो पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। ज़्यादा समय नहीं गँवाएँगे आपका, क्योंकि समय जो होता है वो कैसा है, बहुत ही अनमोल होता है। तो चलेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ। एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आपका, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? पहला है आपका ऑप्शन केरल, बी मणिपुर, सी मध्य प्रदेश और डी कर्नाटक। ठीक है? तो पुंगचोलम जो है ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है? मणिपुर, पुंगचोलम जो है ये मणिपुर का लोक नृत्य है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ड्रमों की गर्जना। पुंगचोलम जो है इसका शाब्दक शाब्दिक अर्थ होता है ड्रमों की गर्जना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, ये भी नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? फगुहा, फुगड़ी, बिहू या माच। ठीक है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा फुगड़ी। फुगड़ी जो है ऑप्शन नंबर बी। फुगड़ी जो है ये गोवा का फेमस लोक नृत्य है। ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है प्रश्न नंबर 3, जगोई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? काफ़ी बार लोक नृत्य से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। तो यहाँ पे जगोई और आपका जो पहला क्वेश्चन था पुंगचोलम, दोनों ही मणिपुर आपका राइट आंसर है, बी। दोनों का आंसर यहाँ पे मणिपुर है, दोनों ही लोक नृत्य हैं। कहाँ के? मणिपुरी नृत्य हैं, जगोई और पुंगचोलम। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है यहाँ पे प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1984, 1980, 1986, 1995। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1986 में पारित किया गया था। ठीक है? कोपरा भी इसे बोलते हैं शॉर्टकट में, सीओपीआरए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, भारत के महात्मा गांधी जी द्वारा अजात शत्रु के रूप में किसे जाना जाता है? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी जी को आधुनिक भारत का अजात शत्रु किसने कहा था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु जो उपनाम था वो था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से जाना जाता था। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई दुश्मन नहीं था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, इनमें से कौन प्रतिहार वंश का सबसे बड़ा शासक था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी मिहिर भोज या डी है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रतिहार वंश का सबसे बड़ा शासक पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, मिहिर भोज। मिहिर भोज जो थे ये प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में सामने आए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, एम चिदम्बरम चेट्टियार इनमें से किस बैंक के संस्थापक हैं? पहला ऑप्शन है यहाँ पे यस बैंक, बी इंडियन ओवरसीज बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा या डी है कैनरा बैंक। तो इनका पूरा नाम है एम चिदम्बरम चेट्टियार यानी मुथैया चिदम्बरम चेट्टियार और इन्हें इंडियन ओवरसीज बैंक का संस्थापक जो था वो बनाया गया था 1937 में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, लेसन लाइफ टॉट मी अनोविंगली ये किस अभिनेता की आत्मकथा है? अक्षय कुमार, अनुपम खेर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या सलमान खान। तो यहाँ पे राइट आंसर है लेसन लाइफ टॉट मी अनोविंगली। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुपम खेर की आत्मकथा है। जी, 2019 में ये प्रकाशित हुई थी अनुपम खेर की आत्मकथा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वाईफाई की फुल फॉर्म जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी यहाँ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में कौन धातु निम्न में कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में अभय घटक के रूप में विद्यमान रहती है? एंटीमनी, तांबा, टिन या जस्ता। क्या-क्या पूछा जा रहा है? पीतल, कांस्य, जर्मन और सिल्वर जो है ये मुख्य रूप से मौजूद रहती है किस चीज़ में? ऑप्शन ए एंटीमनी, बी तांबा, सी टिन या डी जस्ता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी तांबा। तांबा यानी Cu यानी कॉपर जो है ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सभी क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू हैं एनटीपीसी ग्रुप डी में आए हुए। तो क्लास जो है वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पीवाईक्यू पूरा देखने को मिल जाएगा।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मल्कागिरी। मल्कागिरी जो है ये मतदाता संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र रहा है। कहाँ का है ये? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश राज्य का है मल्कागिरी क्षेत्र, जो कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है बहुत बड़ा। किसके हिसाब से? मतदाता संख्या की दृष्टि से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? कौन सा संशोधन जो है वो लोकसभा के सदस्यों की संख्या, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, भारत का जो 31वां लोकसभा संशोधन, 31वां संशोधन अधिनियम, लोकसभा की सीटों में वृद्धि जो है वो 31वां संशोधन, 7वां तथा 31वां, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 31st 31वां संविधान संशोधन जो है 1973 में हुआ था, और किस लिए हुआ था? लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित थी, जो कि 500 से 525 जो हुई थी वो इसी संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, 3 मई को के रूप में मनाया जाता है दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस, भाषाओं का यूरोपीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस की बात करें तो ये आपका 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशन डे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, बाउल। बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? स्टैटिक जीके भी काफी मात्रा में आपसे पूछ ली जाती है, इसीलिए यहाँ पे सभी मिक्स क्वेश्चन है, और सभी जो क्वेश्चन है ये मैं अपने मन से लेके नहीं आई हूँ, ये पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर आए हुए ही क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक आपका देखना है। यहाँ पे बाउल जो है वो पश्चिम बंगाल का आपका लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट रहने वाला है 16 नंबर, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, पोलो, हॉकी या फुटबॉल? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राधा मोहन कप का संबंध जो है वो पोलो से है। आगे बढ़ेंगे। अगला रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में नककटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? वाराणसी, लखनऊ, सहारनपुर या इलाहाबाद? तो नककटैया मेला जो है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कानपुर के बिठूर में। कहाँ पर है? कानपुर के बिठूर में स्थित है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? नाइजीरिया, रवांडा, सूडान या अफगानिस्तान? तो यहाँ पे आपका ठीक है आंसर, अफगानिस्तान जो है वो 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ये अफगानिस्तान राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, लाओस। लाओस को 10 लाख हाथियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूखी बर्फ क्या है? जीके व जीएस, जनरल नॉलेज व जनरल साइंस, दोनों के ही क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। लाइक और शेयर जरूर करना है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 है आपका, सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, बर्फ के क्यूब और बुरादा, या बर्फ के क्यूब और नमक? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सूखी बर्फ जो होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है आपका सूखी बर्फ। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है, हैबर विधि द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, या डी है आपका सी है आपका अमोनिया, डी सोडियम कार्बोनेट? तो हैबर विधि द्वारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अमोनिया। अमोनिया यानी NH3 का उत्पादन किया जाता है। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? मानवों की आयु का, पृथ्वी की आयु का, चट्टानों की आयु का, जीवाश्म की आयु का? यहाँ पे भी आपको राइट आंसर नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी जीवाश्मों की आयु का। रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन, मीथेन, प्राकृतिक गैस या एथेनॉल? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन जो है ये हाइड्रोजन को कहा जाता है, और ये जो होता है वायु प्रदूषण कैसा होता है? वायु प्रदूषण मुक्त होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स केवेंडिश, प्रीस्टले या बॉयल? तो हेनरी केवेंडिश, ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ नजर आ रहा है। पूरा नाम है इनका हेनरी केवेंडिश। इनके द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो प्रीस्टले द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है आपका, चिली सोर किसका सामान्य नाम है? यहाँ भी आपको राइट आंसर पे टिक नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी जैसा कि आपको नजर आ रहा है, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जिसका सूत्र होता है NaNO3। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चिली सोर या चिली सोरा जो है ये आपका सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या क्लोरीन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A B C D। प्याज लहसुन जो गंध है, प्याज लहसुन में गंध जो है वो सल्फर की वजह से आती है। ठीक है जी, सल्फर युक्त यौगिकों के कारण आती है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के हिसाब से हम माने तो प्याज में जो गंध है वो जी सी पोटेशियम। पोटेशियम यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, पोटेशियम। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है प्रश्न नंबर 28। नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम या रेडियम? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। किसका? प्लूटोनियम पे। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है 29। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर, संगमरमर, प्लेटिनम या टंगस्टन? तो राजस्थान के डेगाना में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, टंगस्टन। टंगस्टन ये है कहाँ पे? नागौर जिले में है डेगाना, और टंगस्टन के उत्पादन के लिए इसे जाना जाता है। प्रश्न नंबर 30 है आपका, बेवकूफों का सोना, बेवकूफों का सोना किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट है, पायराइट। पायराइट्स को बेवकूफों का सोना माना जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट आने वाला है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात या असम? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार जो क्षेत्र था वो अफीम उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, वुड्स के घोषणा पत्र डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच जिसे बोला जाता है 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है, चार्ल्स ग्रांट। अगला है प्रश्न आपका, किस कंपनी 35 है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ईस्टर्न रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तीर्थो रेलवे या ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? भारत में किस कंपनी से सर्वप्रथम भारत में रेलवे की रेलवे सेवा प्रारंभ की थी? ऑप्शन A B C D। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे? रेलवे के जनक जो होता है वो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। भारत के गवर्नर जनरल थे सबसे पहले इन्हीं के द्वारा जो थी, और जो कंपनी थी वो थी आपकी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर CIP रेलवे। 1849 में 1849 को स्टार्ट की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी, हर्ष, मालकाव्यकाग्निमित्र, कालिदास, मुद्राराक्षा से सागदत्त, सौंदरानंद असुकुर? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कर्पूर मंजरी किसने लिखी है? तो ये हर्ष ने नहीं लिखी है इसीलिए, ठीक है। कर्पूर मंजरी जो है ये हर्ष के द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है यहाँ पे, मालती माधव के लेखक थे? भास, भवभूति, शूद्रक या हर्ष? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है, मालती माधव न के जो राइटर थे वो भवभूति थे। भवभूति द्वारा लिखा गया है मालती माधव, एक नाटक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है आपका 38। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? BC पाल, G सुब्रमण्य अय्यर, सरदार भगत सिंह या रुक्मणी लक्ष्मीपति? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना जो थी ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो, सरदार भगत सिंह के द्वारा की गई थी जी।
39 क्वेश्चन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? यमुना, सतलज, चंबल या झेलम? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो युद्ध था वो हाइडोस्पेस, प्राचीन नदी हाइडोस्पेस, और इस टाइम जिसका नाम है, आधुनिक नाम वो झेलम है। यहाँ पे अगर हाइडोस्पेस आपको नजर आ जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। प्राचीन नाम है ये झेलम का, हाइडोस्पेस नदी यानी आधुनिक नाम जो है वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का ये आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी? 1877, 1833, 1858 या 1799? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति कब अपनाई थी? ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी डी। क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1850 ईस्वी के बाद। क्या हो जाएगा? 1850 ईस्वी के बाद अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई थी फूट डालो और शासन करो नीति। जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके टॉप 40 क्वेश्चंस जो हैं वो आज के खत्म हो रहे हैं। क्लास नंबर 7 थी ये, बाकी की 6 क्लास जो है वो चैनल पे पड़ी है। अब वहाँ से जाके देख सकते हैं। चैनल पे सारी क्लासेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलेंगे, और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर जो था वो कितना बन रहा है, आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल की है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।